बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई का पाठ 5। बच्चों, इस पाठ का नाम है उम्मीद और मैं इसके आज प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न उत्तर इस तरह से है कि क्या पंछी क्या जान जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसका उत्तर। पंछी आसमान की बुलंदी जान लेते हैं। और बच्चों अगला प्रश्न है कि पंछियाँ क्या नहीं दी जाती है। पंछियों को क्या नहीं दी जाती है। तो पंछियों को उड़ने की शिक्षा बच्चों नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न है खुशबू का क्या काम है। बच्चों खुशबू का काम है महकना और महकाना। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि द्वारा किए गए प्रश्न क्या क्या हैं। तो पहला है कि तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। अगला है अपने पैरों से चलता क्यों नहीं है। अगला है कुछ नया करने के लिए भीतर गुस्सा क्यों नहीं है। और अगला है तू सच्चा क्यों नहीं है। अगला प्रश्न इस तरह से है कि कवि द्वारा दी गई सीख क्या है। तो इसका उत्तर ये होगा कि कवि द्वारा दी गई सीख खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। और अगला है अपने देश की चिंता करनी चाहिए और किताबें पढ़नी चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों ये उम्मीद कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। कविता से मिलने वाली जो प्रेरणा है वो क्या है। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि अपनी मंजिल की तरफ पूरे हौसले से बढ़ना चाहिए। और दूसरा है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खुद पर भरोसा कर सच्चाई पर डटे रहना चाहिए। इस तरह से है बच्चों। कुछ दो सोमत हैं वो देख लेते हैं। वो इस तरह से है। प्रश्न इस तरह से है कि किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं। इन पंक्तियों की द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है उसे बताते हैं। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जैसे प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न विद्वानों के द्वारा अनेक किताबें लिखी गई, आप लोग जानते ही हैं। तो इन किताबों में कर्म, धर्म, संघर्ष, जीवन, देश, काल आदि से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारियाँ विस्तार रूप में मिली हैं। तो हमें इन ज्ञानवर्धक तथा प्रेरक बातों को पढ़ना चाहिए तथा अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इन वाक्यों का यही अर्थ होगा कि किताबों में बहुत अच्छा लिखा है तो लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं। तो हमें इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस तरह की प्रेरणादायक वाक्य कवि कह रहे हैं। अगला सोमत इस तरह से है बच्चों की प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा व्यक्ति बड़े से बड़ा काम करने में सफल हो जाता है। तो इस पर आधारित अपने विचार लिखने हैं। तो इसका आंसर इस तरह से होगा बच्चों कि जैसे प्रबल इच्छा शक्ति यानी आपकी जो इच्छा शक्ति है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति विकास की राह को आसान करती है। हमेशा विद्यार्थी हो या व्यापारी, शोधकर्ता हो या किसान, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहता है। परंतु कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ लोग चाहत के अनुसार अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। जो अपने कार्य को प्रबल इच्छा शक्ति से पूर्ण करता है वह लक्ष्य को निसंदेह हासिल करता है। बच्चों यहीं पर कुछ उदाहरण स्वरूप कि लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, अब्राहम लिंकन, आइंस्टाइन, सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम आदि जैसे बड़े बड़े महापुरुष अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से ही उच्चतम शिखर पर पहुंचे हैं और आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अतः कहने का तात्पर्य यही है कि स्पष्ट है कि मजबूत इच्छा शक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो इसका उत्तर इस तरह से रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न व्याकरण से संबंधित है, जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करना है। तो वाक्य इस तरह से है कि नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। तो ये वाक्य बच्चे हो गया विधानार्थक। दूसरा है क्या नम्रता कॉलेज में पढ़ती होगी। होगी यानी यहाँ पर प्रश्नार्थक है। अगला है नम्रता कॉलेज में पढ़ो, ये आज्ञार्थक है। अगला है निषेधार्थक, नम्रता कॉलेज में नहीं पढ़ती है। अगला है अरे नम्रता कॉलेज में पढ़ती है,
विस्मयार्थक। अगला है नम्रता कॉलेज में पढ़ती होगी, ये होगा संभावनार्थक। तो इस तरह से ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य, एक ही वाक्य के अलग अलग ढंग से आपको यहाँ पे समझाया गया है। बच्चों थोड़ा सा व्याकरण है, देख लेते हैं उसे भी। समानार्थी शब्द है, जिसे तालीम शब्द, जिसे शिक्षा कहा जाता है। परिंदा पंछी, आत्महत्या खुदकुशी, सुगंध खुशबू, भरोसा विश्वास, परिस्थिति हालात। और दो एक विरोधार्थी शब्द है, जैसे कि बेशक, शक, उम्मीद, ना उम्मीद। लिंग पहचानिए, देख लीजिए। मुल्क पुल्लिंग होगा, किताब स्त्रीलिंग। वचन बदलिए का देख लीजिए, किताब किताबें, चिंता चिंताएं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने उम्मीद कविता से जितने भी इससे रिलेटेड और संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते थे, मैंने यहाँ पर उसे लाया है। तो आप इन्हें ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कविता अच्छी समझ में आई हो, और ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए हो, तो इसे आगे अपने मित्रों में ज़रूर ज़रूर शेयर करिए। और हाँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।